हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले वीडियो लेक्चर में बस हमने बात की थी स्कूल हाइजीन के बारे में। ठीक है, स्कूल के स्वास्थ्य के बारे में कि स्कूल स्तर पर, विद्यालय स्तर पर किस तरह से बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो स्कूल विद्यालय स्तर पर किए जाते हैं उनको, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए। द नेक्स्ट वीडियो, आज की वीडियो में वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ व्यावसायिक स्वास्थ्य यानी कि इंडस्ट्रियल हाइजीन। इंडस्ट्रियल हाइजीन क्या होता है बच्चों कि किसी भी उद्योग में, किसी भी व्यवसाय में लगे हुए श्रमिक हैं, जो भी वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, अगर हम सीधे शब्दों में बात करें, सरल भाषा में, तो उन उद्योगों में, उन व्यवसायों में लगे हुए श्रमिकों को, मजदूरों को, व्यक्तियों को जो है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ठीक है, उनके स्वास्थ्य को, उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उनको प्रदान करना, उनके जो है उनको ऐसा वातावरण प्रदान करना कि जिससे उनके जो स्वास्थ्य पर है गलत इफेक्ट उसका ना पड़े। तो व्यावसायिक स्वास्थ्य मुख्यतः निरोधक चिकित्सा का एक प्रमुख अंग माना जाता है। अब निरोधक चिकित्सा क्या बच्चों की, एक तरह से ऐसी चिकित्सा कि जहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति जो काम करने वाला श्रमिक है उद्योगों में, तो वहाँ पर जो है उसको इस तरह की उनको सुविधाएं प्रदान की जाए कि वहाँ का जो वातावरण है, जो वहाँ का कार्य है, वो उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ना डालता हो। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, इसका महत्व भी उसी दर से बढ़ रहा है। देखिए, औद्योगिकरण क्या कि इंडस्ट्रियल यानी कि जैसे जैसे फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उनका निर्माण हो रहा है, उनका काम बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या है वहाँ पर जो है काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, वहाँ पर श्रमिकों की जरूरत होगी, वहाँ मजदूरों की जरूरत होगी। ठीक है ना। तो आज भी इस क्षेत्र में अपना ध्यान, वहाँ इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना कि देना चाहिए, ताकि वहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों का ध्यान रखा जा सके, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। अब जहाँ वातावरण सदैव दूषित रहता है तथा कई सारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें करना मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है। अब है कि कहीं भी कोई भी इंडस्ट्रियल कोई भी कारखाने की बात करें, कोई भी फैक्ट्री की बात करें, तो वहाँ पर जब वहाँ पर कोई ना कोई किसी चीज का प्रोडक्शन होगा बच्चों, तो वहाँ पर ऑब्वियसली जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए वहाँ का वातावरण दूषित ही रहेगा। ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई व्यवसाय या कोई कार्य ऐसा भी होता है कि जो उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से वो जो है उचित नहीं माना जाता है, लेकिन मजबूरी में अपनी कमाई के साधन जुटाने के लिए, अर्निंग के लिए वहां पर उनको मजबूरन काम करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, मानव उत्पादन के क्षेत्र से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता है, विशेषकर विकासशील देशों में। अब ऐसा क्यों कहा गया है बच्चों कि देखिए, मानव उत्पादन के क्षेत्र की अगर मान लीजिए प्रोडक्शन फील्ड में अगर मानव या व्यक्ति, वहाँ कोई मजदूर श्रमिक नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा। हालांकि आजकल जो है 70% कार्य मशीनों से होता है, लेकिन उन्हें मशीनों को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, और बहुत से कार्य ऐसे होते हैं कि जो श्रमिक ही कर सकते हैं, मजदूर कर सकते हैं, व्यक्ति कर सकते हैं। तो आजकल मानव उत्पादन के क्षेत्र से पूर्णतः अलग उसको नहीं किया जा सकता, वहां पर उसकी नीड होगी होगी। तो और साथ ही विकासशील देशों में कि जहाँ जो कंट्री, जो देश विकास कर रहे हैं अभी, वहां पर औद्योगिकरण के द्वारा जो है औद्योगिकरण में मशीनीकरण के प्रयास किए गए तो बेरोजगारी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई। अब दोनों ही बातें हैं। देखो बच्चों, अगर मशीनीकरण का यानी कि जो भी उद्योग धंधे हैं, जो भी कारखाने हैं, वो सब मशीनों से चलाए जाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, जो व्यक्ति है उनको काम मिलना बंद हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। तो अब समस्या ये खड़ी होती है कि अब इन दोनों के बीच में कि जहाँ पर जो है बिना मजदूर, बिना श्रमिकों के कार्य भी नहीं हो सकता, प्रोडक्शन भी नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में जरूरत है, आवश्यकता है कि औद्योगिक वातावरण को कार्य के लिए सुरक्षित बनाया जाए। ठीक है, यानी कि वहाँ पर ऐसा वातावरण निर्धारित किया जाए कि वो वहाँ पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए बेहतर हो, जिससे उनकी जो है उनके स्वास्थ्य की हानि ना हो। अब व्यावसायिक स्वास्थ्य का अर्थ देखते हैं बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वप्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ 1950 में इस देश में पहल की थी। तब यह कहा गया था कि व्यवसाय स्वास्थ्य का उद्देश्य होना चाहिए और कार्य में लगे व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखना तथा उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करना, और व्यवसाय में लगे लोगों को ऐसे खतरों से बचाना चाहिए।
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कुछ ऐसे मानक निर्धारित किए थे कि जो भी व्यवसाय में लगे व्यक्ति हैं, उनकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाए। साथ ही उन्हें इस तरह के व्यवसाय में लगाया जाए जहाँ पर कोई खतरा उनकी जान को ना हो। साथ ही उन्हें पूरी तरह से वहां पर उनको सहायता दी जाए। जो उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं, उन्हें ऐसा वातावरण देना जो उनकी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसे कहा जाता है कि जिसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। देखिए, स्वास्थ्य विज्ञान के अनुरूप यानी कि जो भी हमने मापदंड पढ़े कि स्वास्थ्य विज्ञान के क्या नियम है, तो वो सारी चीजें कि एक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, संवेदनात्मक स्वास्थ्य बना रहे, तो कुछ ऐसे नियम जो है वहां पर भी व्यावसायिक हाइजीन, इंडस्ट्रियल हाइजीन के अंतर्गत जो है उनको विकसित किया गया। अब इस चीज को क्या कहा गया, इर्गोनॉमिक्स कहा गया। कि इर्गोनॉमिक्स, जहां पर ग्रीक भाषा का शब्द है जो इर्गोनॉमिक्स, और इसका अर्थ क्या होता है, जहां जो इर्गोनॉमिक्स में इर्गो का अर्थ होता है कार्य, ठीक है, और नॉमोस का अर्थ होता है नियम, अर्थात वह विज्ञान जो कार्य के नियम स्थापित करता है उसे इर्गोनॉमिक्स कहते हैं। यानी कि इंडस्ट्रियल हाइजीन के अंतर्गत जो है इर्गोनॉमिक्स को जो है इर्गोनॉमिक्स लाई गई। इर्गोनॉमिक्स में का अर्थ होता है बच्चों की कार्य के जो है ऐसा कार्य जिसमें नियम निर्धारित होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस निर्धारित कर दिए जाते हैं कि जो उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स कि इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए गए और श्रमिकों के हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक स्वास्थ्य सेवा जैसी कई संस्थाएं भी कार्यरत थी, जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सदैव कार्यरत रहती थी। अब देखिए, इसके लिए उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए मजदूरों के, श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए गए, ठीक है। अब वो प्रयास कैसे हैं कि जिनके लिए जो है कई संस्थाएं जो है हमेशा कार्यरत रहती थी कि सबसे पहले कार्य करने के लिए उचित वातावरण तैयार करना तथा इस वातावरण में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। देखिए बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि आज इस कारखाने में आग लग गई, आज इस फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, या कुछ जहरीली गैस का रिसाव हो गया। तो इससे क्या होता है, यही तो है सबकी, जो वहां पर काम करने वाले श्रमिक हैं, व्यक्ति, मजदूर हैं, जो है उनकी जनमान को हानि होना, उनके स्वास्थ्य की हानि होना, जानमान की हानि होना, ठीक है। कैसे कि वहां पर कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो इसमें जो है जो जिसकी इंडस्ट्री है वो तो उसका तो फाइनेंशियली उसका तो लॉस होता ही है, साथ ही जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं, उनके स्वास्थ्य को, उनके स्वास्थ्य को क्या कहें बच्चों, उनकी जान को खतरा, ठीक है। तो स्वास्थ्य की तो बात होगी, सबसे पहले जान को उनकी खतरा रहता है। तो इसमें यही कहा गया है कि क्या उद्देश्य है कि कार्य करने के लिए उचित वातावरण तैयार करना और इस वातावरण में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना कि वहां पर इस तरह का वातावरण हो, इस तरह की वहां सुविधाएं हो कि उनको कोई दिक्कतें ना हो। अब व्यावसायिक रोग एक ऐसा रोग है जो व्यवसाय के कारण ही जन्म लेते हैं, उनकी रोकथाम करना। यानी कि अक्सर ऐसे भी व्यवसाय होते हैं, जैसे बच्चों की कोई पत्थर का कारखाने हैं, ठीक है, या फिर कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के बनाने के कारखाने हैं, या कुछ ऐसे कारखाने हैं कि जहाँ पर जो है जहरीली गैस का रिसाव होता है, तो जिससे उनके काम करने वालों के लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, श्वास संबंधी उनको बीमारी हो जाती है। तो इस तरह की कई व्यवसाय देखे गए हैं कि जो वहां पर रोग को जन्म देते हैं। तो काफी हद तक ऐसे व्यवसायों में यानी कि ऐसे व्यवसायिक रोग हैं जो उनकी रोकथाम करना, यानी कि जो ऐसे व्यवसाय हैं उनमें इस तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना कि ताकि उनको श्वास संबंधी कोई दिक्कत ना हो, उनके फेफड़ों पर, उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कोई उनका हानिकारक इफेक्ट ना पड़ता हो। साथ ही कार्य के दौरान दुर्घटनाओं को रोकना, श्रमिकों के बीमार अथवा घायल होने पर चिकित्सा उपचार की समुचित प्रबंध कराना। ये क्लियर है बच्चों कि उनको जो अगर कार्य के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको रोकना और बीमार और घायल होने पर उनको सबसे पहले चिकित्सा प्रदान कराना। नेक्स्ट है दुर्घटनाग्रस्त अथवा बीमार श्रमिकों को उपचार के बाद उन्हें कार्य पर लगाना। यानी कि फिर से उनको, जैसे कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो वो कई महीनों तक कार्य पर नहीं आ पाता है,
ठीक है। तो ऐसे में उनको जब वो बिल्कुल सही हो जाते हैं, जब वो बिल्कुल स्वास्थ्य उनका सही हो जाता है, तो उनको दोबारा से भी कार्य पर लगाना। और श्रमिकों को समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करना, उनका मेडिकल चेकअप करना, जैसे कि हमने स्कूल हाइजीन में भी पढ़ा था कि समय समय पर जो है पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है उनका मेडिकल चेकअप करना। तो ऐसे ही जो वहाँ पर काम करने वाले मजदूर हैं उनका परीक्षण करना, कार्य के वातावरण को समयानुसार मूल्यांकन करते रहना। श्रमिकों को अपने तथा अपने परिवार की स्वास्थ्य रक्षा के प्रति भी प्रशिक्षित करना और उन्हें प्रेरित करना कि जिससे वे अपना बचाव कर सके। साथ ही व्यवसायिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शोध एवं खोज करना कि कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी तकनीक हैं जिसके द्वारा जो है व्यवसाय में होने वाले जो खतरे हैं, हजार्ड्स हैं, उनसे जो है बचा जा सके। व्यवसायिक वातावरण की बात करते हैं बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा व्यवसायिक स्वास्थ्य की, व्यवसायिक स्वास्थ्य की जो वहाँ पर व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं, उद्योगों में लगे हुए लोग हैं, उनको जो है स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं देना, उनके जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सब व्यवसायिक स्वास्थ्य आता है। व्यवसायिक वातावरण का अर्थ है कि जो सभी बाहरी एवं वस्तुएं हैं और कार्य के स्थान है, वहाँ पर जो श्रमिक हैं उनको स्वास्थ्य को जो प्रभावित करते हैं, वो आज के युग में श्रमिकों का कार्य जीवन अत्यंत जटिल वातावरण में व्यतीत होता है। अब देखिए कई तरह के वातावरण के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें कि जैसे कि हमने स्वास्थ्य के प्रकार में पढ़ा था कि भौतिक स्वास्थ्य, ठीक है, जैविक स्वास्थ्य, ऐसे ही जो वातावरण होता है व्यावसायिक वातावरण, ऐसे ही भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण, ठीक है। तो वहाँ पर जो है कार्य करने वाले जो मजदूर हैं उनको किस तरह का वातावरण प्रदान किया जाए जिससे उनका स्वास्थ्य सही रहे। साथ ही उत्पादन में जितनी अधिक से अधिक तकनीक और वस्तुओं का प्रयोग होगा, उतना ही व्यावसायिक वातावरण उतना ही जटिल होता जाएगा। मुख्यतः कार्यरत श्रमिकों का अपने वातावरण से 3 प्रकार से संबंध होता है। देखिए वातावरण की अगर बात करें बच्चों, तो जो भी वहाँ पर काम करने वाले व्यवसाय में लगे हुए श्रमिक हैं, वो 3 प्रकार से संबंधित होते हैं वातावरण से। किस तरह से? मनुष्य का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक वस्तुओं से संबंध, ठीक है। मनुष्य का सेकंड है मनुष्य का मशीन से संबंध, और थर्ड है मनुष्य का साथी मनुष्य से संबंध। इन तीनों ही संबंध के बारे में गर्ल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही कवर करूंगी मैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। इंडस्ट्रियल हाइजीन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, समझिए इसको। कोई क्वेरी हो तो जूम क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।